वो डिसाइड करो ना। तब क्यों घबराता है इंसान? वो सोच रहा है कि भाई अगर नहीं निभाऊंगा तो इतना पैसा देना पड़ेगा। तो सही है भाई, दो ना। कोई भी अगर निकलता है, बैकअप करता है रिश्ते से, उसको देना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट हम कर नहीं रहे। शादी जब करने जाते हैं ना लड़की वाले लड़के के घर में, तो लड़के का घर बार देखा जाता है। जी। कितना बड़ा घर है, ससुर क्या कमा रहा है, माँ बाप क्या कमा रहे हैं, लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है। अब लड़का लड़की की बनी नहीं। शादी के टाइम बाद में जब केस फाइल होता है तो केवल उस लड़के की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चेक की जाती है, जिसमें कुछ नहीं मिलता। करोड़पति है लड़का, घर कोठियां खड़ी हैं बाप दादाओं के नाम पर। फिर वो सरकमस्टेंशियल एविडेंस के नाम पे कुछ लड़की को मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो केस में कुछ नहीं मिलेगा। आखिर में वो लड़की सेटलमेंट करती है। तो हुए ना परेशान, तो लड़कियां अभी एग्रीव्ड ही हैं। बट ये प्रीनuptial agreement is not allowed by law, Indian law right now, या is it allowed? नहीं, धारा 370 हो सकती है तो ये भी हो सकता है। आप आज के केस में जाओ, मर्डर के केसेस कहाँ हो रहे हैं इतने, लेकिन दहेज और डाइवोर्स का केस हर घर में मिलेगा आपको, हर घर में। हिंदू मैरिज एक्ट कितना पुराना है, पहले डिसाइड करो ना। जब मुस्लिम मैरिज में ही मेहर का जो अमाउंट है पहले डिसाइड हो जाता जी। है। ऐसे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर दो, एक कानूनी तो लेके आना। आज कानून आएगा, कल पास कर दो कि भाई इतना पैसा देना होगा, कोई मेंटेनेंस का केस नहीं चलेगा, बने तो ठीक है। यूएस के अंदर नो फॉल्ट स्टेट बोलते हैं, 50 स्टेट्स हैं यूएस में। यानी कि वहां पे किसी भी पार्टी को कोई ग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक एप्लीकेशन लगानी है, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, हमारी शादी नहीं चल पा रही है, हमें तलाक लेना है। कोई केस नहीं चलता, 2 से 3 महीने में ट्रायल खत्म। कोई पूछेगा भी नहीं ग्राउंड क्या है, नो फॉल्ट इसलिए बोला गया। जितना अमाउंट है दोनों में 50-50 डिवाइड, कहानी खत्म। Beautiful. 3 महीने में केस खत्म है। जितने भी काफी मेरे एनआरआई क्लाइंट्स हैं वो वहीं जाके केस फाइल करें। इवन डाइवोर्स टूरिज्म हो चुका है वो तो। फॉल्स केसेस कितने होते हैं? फॉल्स एलिगेशंस आप कितने देखते हैं जो लड़की करती है अगेंस्ट मैन, या उसका क्या इम्पैक्ट होता देखिए, है? जो फॉल्स केसेस होते हैं ना, वो फॉल्स केसेस कभी भी कोई लड़की जानबूझ के नहीं करती। जब हमारे सिस्टम में सीधा रास्ता नहीं है। अब मान लीजिए एक लड़की है, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, वो अपने ऑफिस में काम कर रही है काफ़ी टाइम जी। से। उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है किसी वजह से भी, उसका जो भी है वो ना सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस चल रहा है। अगर वो चीज़ें ग्रोथ में यूज हो रही हैं तो ठीक है। अब बॉस ने उसकी प्रमोशन नहीं दी तो वो एलिगेशन लगा के करेगी उसको वापस सेटलमेंट। सेम वाइफ का है। शादी में खर्चा हो गया करोड़ों, ब्लैक में सारा पैसा हो गया, बैंकेट में शादी कर दी, कोर्ट तो ये बोलता है कोर्ट मैरिज करो, 500 रुपया खर्चा है। पर हमें तो शो ऑफ करना है, हम भी करोड़ों रुपए लगाएंगे। अब 10 दिन बाद घर नहीं बसा तो कोर्ट में जाएंगे, जी मेरा शादी का खर्चा वापस दिलाओ। कोर्ट बोलता है हम रिकवरी कोर्ट नहीं है, हम लड़की को मेंटेनेंस दिला सकते हैं। भाई मेरा 10 करोड़ शादी का कैसे निकालूं फिर मैं? अब आती है फिर झूठे केस, ससुर पे लगाओ जी 376, पति को उलझाओ, ननदों को जिनकी शादियां हो चुकी हैं जो जी। बाहर सेट है उनको बुलाओ, लुकआउट सर्कुलर इशू कराओ। मतलब टॉर्चर कर दो कि कुछ ना कुछ तो मिले। जी। तो ये सब जो